सत्य संध के लिए प्राण चले जाएं, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़े। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जाओ कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैव्या पत्नी, बड़ा मतलब कारुणिक प्रसंग है, जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ, देखो उनका पातिव्रत धर्म, क्या आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। और पुत्र रोहित, तीनों साथ काशी में बिकने के लिए, कौन खरीदे? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा हमारी पत्नी, पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए, जो दक्षिणा में देना है। बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा, तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा, खुश है। दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र जी वहां से चले। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे, जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा, सत्यवादी, और दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी 100 फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन 100 फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है, मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसे चलती रहती, वहां घाटों पे ही तो रहे 50 चिताएं। दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रही तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव का तांडव। चिता भस्माले को करल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशु। महामहिम शिव की तांडव स्थली है, उसे हटकर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा, भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम, उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये सत्य है, तो दिखाओ परीक्षा में कि आपका कुछ नहीं है, वो आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जो वहां कर मिलता था उसे जाकर के मालिक को देना, और हर समय श्मशान में रखवाली करना। जब विश्वामित्र ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो गए, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए, सांप बन करके। जिस ब्राह्मणी के आते उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं, वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा। हरिश्चंद्र जी महाराज श्मशान में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांग स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि, अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े,
उन्होंने नेत्र नीचे कर दिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, सावधान, मेरे मालिक का ये श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रोक आपका भी तो नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है, आप पहचान रहे हो, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं। अगर आप यहां संस्कार करना चाहती है तो आपको कर देना। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं? शरीर भी तो बेच दिया गया, क्या है? एक पुत्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है, आप ही बोल दो ना क्या। तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर दें। रक्षा में श्मशान में रहते थे, इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी, अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, कसौटी लायक कहाँ है यार। तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। अब लोगों को क्या भगवान हमको दिया है? तुम्हें सत्संग का महत्व पता है? तुम्हें धाम का महत्व पता है? तुम्हें नाम का महत्व पता है? तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे? कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र है, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे, लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है वो कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ, राधा राधा को रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने में दीजिए जाते ले तो आरा चलवा दिया, आरा चलवा दिया है। गोरख चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं काट आरे से। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट में पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था। और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा आदेश बिना कर के लिए। एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिर दे। आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है, आप खुद देख लीजिए। हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के लिए देने कोई विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस बस उनका क्या बोले, बस ये देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, जीविका तो पुत्र उठो, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाओ और देखो हमारे साथ कौन कौन आया। साक्षात देवराज, परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग की महामहिम वही घाट पे उपस्थित है। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला है। आशीर्वादों की छड़ी लगा दी देवराज, भगवान मां, भगवान हरि। धर्म सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, पर अपनी एक तरफ प्रभु को रख के देखो। जब ये बातें पढ़ते हैं तो देखो एकदम चूर चूर अहंकार हो जाता है। ऐसे माने घूमते हम बड़े भगत, हम बड़े। जब ये सब बातें महापुरुषों की पढ़ो तो एकदम ऐसे कि
कहां हो? जरा सी बात आती है तो प्रभु इस पक्ष में छोड़ के हम जगत के पक्ष में, आपने बड़ी कृपा कर दी, कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, पैसा दे दिया, सुविधा दे दी। इधर भूल गए, इधर मायाकृत रचना में आ गए। आप अंदर से देखो, ये अंदर की बात है, भले बाहर से न कहें। अतएव भगवत मार्ग में चलने वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए, और सब कुछ ये लाभ नहीं है। यह लाभ शंकर माना, भगवान के भक्तों के संग से भगवत प्रेम में अश्रु बह रहे, ये लाभ, ये महान लाभ है। भोग प्राप्ति में नहीं, भगवत प्राप्ति में लाभ है। ये विष भरी मिठाई है, यहां का प्रणाम नमस्कार, यश कीर्ति, यहां की धन संपत्ति का गर्व। अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ अर्थात मजबूत कदम चलाओगे तो भगवान आपके मिलने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र को वापस राज्य मिला, स्वस्थ, सुशील और ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। जीवन में बीमार नहीं होगा, सब बिना शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित हो गए। देखो, और भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। अगर थोड़ा भी ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते, वो तो केवल देख, लेकिन उनका यश न गाया जाता, कहीं भी हिले नहीं। बेच दिया अपने आप को, ऐसा कि भाई आपने तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य दे दो, ऐसा कैसे फंसा लिया आपने? कुछ नहीं। हाँ, उनका ठीक बात आपने कही, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, जहां तक सम्राट का राज्य होता है सब कुछ आपका हो गया, अब मैं बिक करके आपको, कहीं रोष नहीं कि आपने छल किया। एक तरफ भोग आएगा और दूसरी तरफ भगवान। अब आपकी कसौटी हो रही प्रतिपल, आप भोग को स्वीकार करते हैं या भगवान को? तो हम क्या करते हैं, भोग भगवान को लगा के प्रसाद स्वीकार करते हैं, सीधे भोग नहीं, वो सीधे भोग प्रियालाल को प्रसाद। प्रसाद हमारा जीवन है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो जाए। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते हैं सोच भी नहीं सकते। ये हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान होकर के आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा, और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी है कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जन मंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे, ये है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावे, उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है।
भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठा। ये तो पुत्रवत भाव दूसरे भगवान की सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी, ये भगवान नारायण की जंगा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान की प्रतिरूप है अर्जुन। वो देखती रह गई। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, अर्जुन पर आसक्त है क्या? तो बोले कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले जाओ, आज उनकी सेवा में उपस्थित हुए, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार होता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का। और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंचे। अर्जुन ने जी देखा उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रही तो कांप गए। ये क्या? तुम जानते नहीं हो तुम क्या है? क्या अर्जुन का जानता। मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आता। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी बहुत रोष है। ऋषि जिनका देवराज इंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान है वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव एक मिनट भी विचलित नहीं। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं। वो योग्य बनाती है हमें, भगवान के योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती। पर आपको पास होना पड़ेगा इस बार। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर। तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के साथ। आप देखो, ये बस समझना होगा ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या हमें लगता है कि एक बार भी प्रिया जी की रूप माधुरी सुनकर देखा तो नहीं मनवा, तो सुनकर एक बार विचार हुआ कभी, कैसी प्रिया जी, कह रहे कि कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को प्रमाण कहे जाते। कैसी प्रिया जी हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना, उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपकी। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रिया